स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें विद इन 5 मिनट। सेकंड में भी ज्वाइन हुए हैं। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ना है? HAP सेकंड यूनिट नंबर 1 और उसका टॉपिक क्या है? सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम में सेल्स कौन सी हैं? तो आपको मैंने एक तो बता दी, बेसिक और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अलावा भी नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स और होती हैं। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो तरीके की सेल्स होती हैं। दो तरीके की सेल्स। पहली है एक्साइटेबल सेल्स। पहली कौन सी है? एक्साइटेबल सेल्स। अरे एक्साइटेबल सेल्स। इन एक्साइटेबल सेल्स में क्या आ जाएंगे? इनमें आ जाएगी जी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। दूसरा है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल। नॉन एक्साइटेबल सेल्स। अब नॉन एक्साइटेबल सेल्स का क्या काम है? नॉन एक्साइटेबल सेल्स को न्यूरोजियल सेल भी बोलते हैं। क्या? न्यूरोगियल सेल। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। तो यहां हमने दो तरीके की सेल्स लिख दी, नॉन एक्साइटेबल सेल्स और एक्साइटेबल सेल्स। ये एक ब्रॉड है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। पहले हम नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा काम है। तो न्यूरॉन को थोड़ा सा रुक लो और पहले बाकी जितनी सेल्स हैं उनको पढ़ लो। न्यूरोजियल सेल्स जितनी भी हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, है ना? ठीक है, डिस्कस करें? बिल्कुल डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। आ जाओ। तो नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंदर 4 तरीके की सेल्स होती हैं। यहां बन जाएंगी क्या? 1 2 3, तो यही मैनेज कर लेते हैं, 4। इसको अलग कर दो, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स लिख देते हैं हम। तो पहली नॉन एक्साइटेबल सेल क्या है? एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल्स। दूसरी सेल है माइक्रोगियल सेल। कौन सी? माइक्रोगियल सेल। ये लीजिए, माइक्रोगिलियल सेल। तीसरी सेल है एस्ट्रोसाइट्स। कौन सी जी? एस्ट्रोसाइट्स। ये लिख लो यहां पे, एस्ट्रोसाइट सेल्स। और चौथी सेल है स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या? स्वान सेल एंड OLIGODENDROCYTES। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, 4 तरीके की होती हैं। अब ये भी आपका क्वेश्चन होगा कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स क्या होती है? ये नॉर्मल, इसके कंपैरिजन में ये नॉर्मल सेल्स है। ये क्या करती है? इस न्यूरॉन के चारों तरफ न्यूरॉन्स की भी हेल्प कर रही है और आपके ब्रेन की भी हेल्प कर रही है। अब पहली सेल पे आ जाते हैं। एपेंडाइमल सेल्स का क्या काम है? एपेंडाइमल सेल्स दिखती कैसी हैं? तो सबसे पहले एपेंडाइमल सेल्स को हम बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। तो ऊपर से ऐसे फर होते हैं और नीचे से बेस और पूंछ सी निकली हुई होती है। ये जो पूंछ सी हमने बनाई है इनको बोलते हैं सीलिया। सीलिया। और इसको हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? जल्दी बोलो।
ब्रश बॉर्डर बेटा जी, ब्रश बॉर्डर, ब्रश, दिस इज द ब्रश बॉर्डर। अब एपेंडाइमल सेल्स का क्या काम है? एपेंडाइमल सेल्स से निकलती हैं कुछ फ्लूइड रिलीज होता है, ये फ्लूइड रिलीज हो रहा है। इस फ्लूइड को क्या बोलोगे? इस फ्लूइड को बोलते हैं CSF। CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ है? अत्ता माजी सटक ली, आधे बच्चों को इतना भी नहीं पता होगा, है ना? तो चलो देखते हैं कहाँ है ये। तो थोड़ा सा हम बना लेते हैं यहाँ पे ब्रेन। तो ये है हमारा ब्रेन और ये हो गई लंबी सी स्पाइनल कॉर्ड। सारी चीजें पढ़ेंगे, बस आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहना। दिस इज अवर ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके चारों तरफ 3 लेयर प्रेजेंट होती है। इन ब्रेन को जो कवर करके रखती है वो 3 लेयर होती है। ये लीजिए हमने बना दी लेयर, ये लेयर। आप सेकंड सेमेस्टर में ही इन लेयर्स के बारे में पढ़ोगे। इन लेयर को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस लेयर। तो ये 3 लेयर हम बना ले रहे हैं। 2 हमने वाइट से ड्रॉ कर दी, 1 हम रेड से कर देते हैं, तो तीनों आपको समझ में आ जाएंगी। कौन सी लेयर है ये? मेनिंजिस लेयर। कर दो इनका नामकरण। नेकी और पूछ पूछ, जल्दी जल्दी करो भाई। MI मेनिंजिस लेयर्स। अब क्या है? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो हमें समझ में ही नहीं आया अभी तक, ये कहाँ होगा? तो ये ब्रेन में जो खाली स्पेस है वहाँ पे ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये है आपका ब्रेन में जो खाली स्पेस, वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, फ्लूइड। ये लीजिए, तो ये हमने बना दिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? वेरी गुड। पंकज को सारा पता है, कौन कौन सी है? ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्केनॉइड मैटर। वेरी गुड पंकज, ऐसे ही पढ़ते रहो और टॉपर बनते रहो। चलो, बात थी हमारी एपेंडाइमल सेल पे। तो एपेंडाइमल सेल आपकी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और ब्रेन में ये क्या कर रही है? फ्लूइड रिलीज कर रही है, CSF फ्लूइड। अब सीलियर ब्रश बॉर्डर का क्या काम है? एपेंडाइमल सेल ने तो फ्लूइड रिलीज कर दिया, तो जो सीलिया है ये मोशन का काम करती है। अगर आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा है, सीलिएटेड टिश्यूज, तो जो सीलिया किसी के भी ऊपर लगा है तो वो मोशन करवाने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे ये इस फ्लूइड को मोशन, फ्लूइड तो वैसे भी मोशन करता ही है, लेकिन ये क्या करता है? इसको मूवमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। अब CSF ऐसा नहीं है, ये CSF हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर बनता है और डिस्ट्रॉय होता है, बनता है डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे जो ये ब्रश बॉर्डर बने हैं, इनका काम है एब्जॉर्प्शन का, ये एब्जॉर्व करती है। तो जो CSF फ्लूइड डिस्ट्रॉय हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको वापस ये ब्रश बॉर्डर के द्वारा एब्जॉर्व कर लेती है और फिर वापस नया CSF फ्लूइड रिलीज करती है। CSF फ्लूइड का क्या काम है भाई? मेन तो यहाँ पे विस्कसनेस प्रोवाइड करवाना ब्रेन को। अगर रूखा सूखा ही रहा तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो यहाँ नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी CSF फ्लूइड ब्रेन में और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? कब तक क्लास चलेगी? बोर हो गए क्या? अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना? मजा नहीं आ रहा? वहीं आके कूटूंगी बहुत ज्यादा। मजा ही नहीं आ रहा आप लोग को पढ़ने में, है? सब कुछ ऊपर से जा रहा है मेरे भगवान। HAP सब्जेक्ट इतना आसान सब्जेक्ट और सब कुछ ऊपर से जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं जी, फर्स्ट यूनिट एक लेक्चर में थोड़ी खत्म हो जाएगी कि हवा में तीर चलाया और सब खत्म। अब जो भी पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ेंगे। यहाँ पे लेक्चर वाइज यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कुछ नहीं होगा।
जो भी पढ़ना है, आगे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, आगे आपको जीपैट देना है, आगे आपको नाइपर का एग्जाम देना है, ड्रग इंस्पेक्टर का देना है, फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, इतने सारे गवर्नमेंट कंपटीशन लेवल के आपके एग्जाम्स निकलते हैं, तो उनको देना है कि नहीं देना, या सेमेस्टर तक सीमित हो जाओगे? अगर सोच छोटी रखोगे तो छोटा इंसान बनोगे, अगर सोच बड़ी रखोगे तो भाई अगर बड़ी ना हो पाई कहीं तो स्टे करोगे, तो सोच हमेशा बड़ी रखो। अब से जो भी लेक्चर होगा बिल्कुल वो बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये इतने नीचे लेवल का है, इतने बेसिक का है कि आपको अगर मुझे पढ़ाना होता तो डायरेक्ट बस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सीएनएस है, एक पीएनएस है, सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल आ रहा है, पीएनएस में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक आ रहा है, पढ़ा के खत्म हो जाती कहानी। लेकिन नहीं, जीरो से शुरू करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो, इतनी मगजमारी करनी पड़ती है आप लोग के साथ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन एक्साइटेबल सेल के अंदर 4 सेल्स प्रेजेंट हैं। पहली है एपेंडाइमल सेल्स जो सीएसएफ फ्लूइड रिलीज कर रही है। दूसरी है माइक्रोजियल सेल्स। ये क्या करती हैं? इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की होती है, फैगोसाइटिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या कर रही है, बाहर से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जो इसके मतलब का नहीं है, उसको ये निगल जाती है, एनगल्फ कर लेती है। तो ये क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, इस फॉरेन पार्टिकल को ये क्या कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी। ठीक है, दिस इज द फॉरेन पार्टिकल। तो यहाँ पे ये फॉरेन पार्टिकल है और ये क्या है, आपकी माइक्रोजियल सेल। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं ये क्या, आपकी ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहा है। कोई भी अगर बाहर से एज ए चौकीदार, एक चौकीदार की तरह काम कर रहा है कि बाहर से कोई आएगा तो मैं पकड़ लूंगा, दे दनादन कर दूंगा काम, हाथ साफ कर लूंगा। भूख लगी है बहुत, तो अब क्या किया जाए। तो आप लोग क्लास में थोड़ी बैठे हो, साइड में एक रोटी लो, साइड में एक थाली लो और खाना शुरू कर दो, लेक्चर देखते रहो, हैं? हेलो, आज आप लोग मुझे लगता है क्लास लेने नहीं दोगे हैं, इतनी ज़्यादा भूख लग गई है आप लोग को, इतनी ज़्यादा भूख लग गई है कि क्लास ही बंद करवा दी। तो मतलब आपकी बात में दम है? चलिए चलिए चलिए, हम फिर से पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रही है? अब की बार नेटवर्क इशू नहीं हुआ, अब की बार हुआ हमारा लैपटॉप शट डाउन और स्विच ऑफ हो गया। चलो वापस आते हैं। नींद आ रही है? हे मेरे भगवान, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं अभी। सेशन ही देखो, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन था वो कितना लंबा चला, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा, इसमें इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को। मात्र 2 महीने आपके पास है और 2 महीने में से 8-10 दिन तो ऐਵੇਂ ही निकल जाने हैं, फिर 2-4 दिन दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे चले जाओ, फिर 2-4 दिन कहीं घूम आओ, ऐसे ही निकल गया महीना, बचा 1 महीना। अब 1 महीने में पूरे 6 महीने की तैयारी करनी है, कैसे करोगे? वही करोगे, अरे मैम सेमेस्टर सी तो हैं, बैक लग जाएगी, क्या करेंगे? चल जाएगा ऐसे काम, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा जोड़ करके आपको पढ़ाते हैं और यहाँ आप 2100 रुपये या 999 रुपये दे के ज्वाइन हो रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे हो, कम से कम इतना तो लेकर के जाओ कि हाँ मैं कुछ आज की क्लास में सीख के गया हूँ। बफरिंग हो रही है, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा भाई पढ़ाने में भी। ओके, नेटवर्क चला गया है हमारा तो।
सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट बबीता मैम के साथ में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। वहां पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में है, इतनी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। चलिए सब क्लियर हो रहा है अब, ठीक है, करते हैं काम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो 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 हेलो, सब ठीक है? चलो तो आ जाओ। बात थी हमारी नॉन एक्साइटेबल सेल्स की। नॉन एक्साइटेबल सेल्स के अंदर हमने पढ़ लिया है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल क्या कर रहा है? सीएसएफ फ्लूइड रिलीज कर रहा है। ये एक फ्लूइड है चिपचिपा टाइप का, जो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर? अब आ जाते हैं माइक्रोगिलियल सेल। माइक्रोगिलियल सेल का क्या काम है? ये क्या करता है? ये बाहर से अगर कोई भी ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फॉरेन पार्टिकल आएगा, फॉरेन पार्टिकल क्या? कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई अननोन पर्सन शरीर के अंदर घुस रहा है और घुस के ब्रेन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो माइक्रोगिलियल सेल्स वहां पे प्रेजेंट, वो उनको मुक्का मार मार के भगा देती है ब्रेन से बाहर। अब आ जाओ एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो को तोड़ लो और तोड़ के आपको पता चलेगा कि एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टार। और साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो ये स्टार लाइक सेल्स होती है, जो ये दिखने में है वो स्टार की तरह दिखती है। ये लीजिए, ये कुछ इस तरीके की दिखती है, स्टार की टाइप की। तो इन सेल्स का क्या काम है? इन सेल का बहुत तगड़ा काम है। जैसे एक राजा होता है, उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में एक भाई मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए। औरों के कंपैरिजन में उसके पास बॉडीगार्ड होना चाहिए। तो ये ब्रेन का बॉडीगार्ड है। ये क्या करता है? ये मान लो आपकी ब्लड वेसल्स है, भाई जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूम रहा है। जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हो या फिर जो भी आपको बैक्टीरिया वायरसेस भी जाते हैं, सबसे पहले वो ब्लड में ही एंटर करते हैं। आपने कोई गोलगप्पा खाया, क्या आपको पता है वो बहुत अच्छा गोलगप्पा था, उसमें कोई भी वायरस नहीं थे, क्योंकि आपने ठेले वेले में से खाया था। ठेले वाली जितनी भी चीज़ है, क्या आपको मालूम है वो हाइजीनेटिक है? वो प्योरली हाइजीन है। वहाँ पे इतने ज़्यादा बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं और डेली आप इतने सारे बैक्टीरिया वायरसेस खा जाते हो और आपकी बॉडी में वो वायरस घुस जाते हैं, बैक्टीरिया घुस जाते हैं। क्या आप डायरेक्ट ब्रेन के कांटेक्ट में उन वायरस को लाना चाहोगे? भाई ब्रेन के अंदर, ब्लड के अंदर वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी है वो घुस चुके हैं। अब हमारे ब्रेन को तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिली हुई है, तो वो डायरेक्ट जो भी वायरस है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, वो यहाँ इस साइड आपका ब्रेन, ये क्या है आपका? इसमें है ब्रेन, ये है आपका ब्रेन। अब ब्रेन के पास वो डायरेक्टली जा नहीं पाएगा। ब्रेन ये आपकी ब्लड वेसल से सेलेक्टिवली चीज एस्ट्रोसाइट्स में आएंगी, एस्ट्रोसाइट सेल्स में, और ये सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ब्रेन तक पहुंचाएगा। जो सिर्फ काम की चीज़ें हैं वो ब्रेन को देगा, और जो बेकाम की चीज़ें वो ब्रेन को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर डायरेक्टली ये किसी वायरस या ब्रेन के कोई कॉन्टैक्ट में आता है तो बहुत इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। अब सिंपली आप समझो, आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, आपको डायरिया ही हो गया, सिंपल बात, तो वो बैक्टीरिया के कारण हो गया ना, किसी वायरस या बैक्टीरिया के कारण। अब वहाँ फूड पॉइजनिंग हुई, आपने सिंपल कोई एंटीबायोटिक खाई फूड पॉइजनिंग वाली, आप ठीक हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके बैक्टीरिया वायरसेस घुसे आपके ब्रेन में, तो आप सिंपल एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी वाली चीज़ थी। इसमें वायरस बैक्टीरिया आए तो इसको चाहिए हाई डोज, एंटीबायोटिक की भी हाई डोज चाहिए, जब जाके ठीक होता है।
तो ब्रेन में भी सुना होगा कि भाई अगर किसी के दिमाग में कोई डंडा मार दो या कुछ भी मार दो तो दिमाग सुन्न हो जाता है, और दिमाग में अगर कोई चीज़ लग गई तो ये ठीक भी नहीं होता है ना। इतना सेंसिटिव पार्ट है ये हमारा, इसीलिए इसको भाई बॉडीगार्ड द्वारा संरक्षित करा गया है। तो यहाँ से ब्लड के थ्रू कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को एंट्री करवाई जाती है ब्रेन के अंदर। तो जो ये एस्ट्रोसाइट सेल्स है ये क्या है, सेमी सेलेक्टिवली, हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन परमिएबल सेल। ठीक है, तो यहाँ से गुजर के तब इस आगे चीज़ों को भेजा जाता है। लेट हो गए, चलो थोड़ा ही पढ़ाएंगे, 5-10 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट के लिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, परेशान ना हो। अब आ जाओ स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। स्वान सेल ये क्या करते हैं, ये दोनों सेल्स क्या करती हैं, ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करती है। तो लिख दो यहाँ पे प्रोड्यूस माइलिन शीट। अब माइलिन शीट क्या होती है, वो जब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम माइलिन शीट को बताएंगे। तो यहाँ पे स्वान सेल क्या करती है, स्वान सेल पीएनएस पार्ट पे माइलिन शीट बनाएगी, और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स सीएनएस पार्ट पे क्या बनाएगी, माइलिन शीट बनाएगी। अब पीएनएस क्या है, सीएनएस क्या है, वो पढ़ना है। तो उसके लिए आपके पास जो मास्टर कोर्स के बच्चे हैं, जो बुक गई है उसको ओपन कर लो। जब भी एचएपी की क्लास लो तो अपनी बुक खोल के बैठा करो, ठीक है। तो उसको आप ओपन कर लो। चलो, तो हम थोड़ा सा बुक की तरफ बढ़ते हैं। अरे व्हाट इज दिस, हम पीछे कैसे जाएंगे, पीछे तो नहीं जा पाएंगे बट यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में दिया है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दिया है, नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स, न्यूरॉन्स दैट मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस कैरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये पोर्ट नहीं है, पार्ट है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में सिंपल और सीधी भाषा में लिखा है, जो नर्वस सिस्टम है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, एक जटिल, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का। नर्व्स मैंने पहले वाला लेक्चर, अभी पीछे इसको जाकर के देखना, उसमें मैंने क्या बताया। अगर आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी नर्वस सिस्टम की, तो आपने देखा होगा ऊपर से नीचे तक जाले टाइप का बना हुआ है, जाले टाइप का, है ना। तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई हमारी बॉडी, हमारे नर्वस सिस्टम की। तो वही वो चीज़ बोली गई है, जो नर्व्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो वही सीधी भाषा में लिखा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम बना हुआ है। एंड सेल्स, न्यूरॉन्स, और क्या है, सेल्स कौन सी, न्यूरॉन्स डायरेक्टली यहाँ क्यों दिया गया है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जो हमें मेन पढ़ना है वो न्यूरॉन को ही पढ़ना है। वो जो बाकी की हमने सेल्स पढ़ी है, ये एपिडाइमल सेल्स, इनको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आपको पता लग सके कि नर्वस सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें हैं। जब वो पता रहेगी तब आप न्यूरॉन को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे नर्व्स का और सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम, दैट मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस कैरी पार्ट ऑफ द बॉडी। एक और बात लिखी है, क्या लिखी है कि यहाँ पे मैसेज मीन्स इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक लेके जाई जा रही है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो यहाँ हम सीधी भाषा में बोले तो बॉडी से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच रही है, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके, उस मैसेज को देख के भाई कैसा मैसेज है, तो उस मैसेज को पूरा डिटेक्ट करके
क्या रेस्पॉन्स जनरेट करना है, वो रेस्पॉन्स वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी तक पहुंचाता है। तो सीधी और सरल भाषा कहने का मतलब क्या है, आइए हमारा पेन कहाँ है, ये रहा। हमारी बॉडी है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी बॉडी है। अरे इतनी लंबी गर्दन, बिल्कुल ही क्या बनोगे। तो ये है हमारा एक मिस्टर सोनू यादव, इनका ब्रेन है यहाँ पे, और लाइन में क्या लिखा है, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ये है आपकी नर्व्स। नर्व्स इस तरीके से पूरी बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी, बॉडी से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ब्रेन तक पहुंचेगी और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके वापस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक भेजेगा। बात समझ में आ रही है। पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि नर्वस सिस्टम एक नर्व्स का और सेल्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन से वापस बॉडी तक रेस्पॉन्स भेजा जाता है। एक लाइन में सिंपल और सीधी भाषा में लिखा है। अब नर्वस सिस्टम दो टाइप के बता दिए गए। नर्वस सिस्टम कितने टाइप के, दो टाइप के, सीएनएस और पीएनएस। जो आपको सीएनएस पीएनएस समझ में नहीं आ रहा था पहले, अब यहाँ समझ में आ जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाता है मास्टरमाइंड, राजा। तो ये है आपका ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया, और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। अब पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक। बहुत अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हो पीएनएस, है ना। तो अभी पहले नर्वस सीएनएस की बात करते हैं। ब्रेन लाइव विद इन द स्कल, बताने की जरूरत नहीं है भाई, हमारी जो एक खोपड़ी है इसके अंदर ही तो ब्रेन है। तो ये क्या कह रहा है, ये ब्रेन, खोपड़ी के अंदर ब्रेन हमारा प्रेजेंट रहता है। स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू फॉर ए मैन। ये हाँ, इसको भी आपको करेक्ट करना है, ये सारा मिला करके लिखना है। ये क्या है, फॉर ए मैन, सारा मिला के लिखना है। ये दूर दूर लिखा है ना, गलत है। फॉर अ मैन मैग्नम, फॉर ए मैन मैग्नम, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू फॉर अ मैन मैग्नम। फॉर अ मैन मैग्नम क्या है, जो आपकी ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के इस वाले पॉइंट पे एक छेद होता है, उस छेद के थ्रू ही नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है। तो वो जो छेद है वही स्पाइनल कॉर्ड है, वो वही फोरामेन मैग्नम है। वो जो जहाँ से ये हमारी खोपड़ी, इससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, तो जहाँ पे वो अटैच है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ एक छेद होता है, उसी छेद से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रही होती है, तो उस छेद को फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। क्लियर। तो जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। देख लो यहाँ पे, ये जो नीचे की तरफ जा रही है तो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये फोरामेन मैग्नम है और ये आपका ब्रेन है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन मसल्स, सोमैटिक फंक्शन। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, जहाँ पे हमारा अधिकार है, जो हम अपना, भाई लोकतंत्र देश है, भारत में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी हमारी बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से धड़ल्ले से सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे भाई, मुझे नाचना है तो अभी मैंने हाथ उठाया और नाचना शुरू कर दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जहाँ हमारे अधिकार से हम कुछ भी कर ले, तो यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। भाई मुझे हाथ उठाना है, जय वंदे मातरम, जय वंदे मातरम बोल दिया मैंने, करा मेरे अकॉर्डिंग इसने काम, तो ये जो मसल्स हैं मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री मसल्स वर्क करती है। वॉलेंट्री मतलब हमारा अधिकार जिस पे हम अपनी इच्छा से सारा काम कर सकते हैं।
जो भी ऐसी मसल्स है जिस पे हमारा अधिकार है वो वॉलेंट्री मसल्स है। अब दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक सिस्टम। नाम से ही समझ लो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ हो रही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है। तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहली है सिम्पैथेटिक, दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन स्ट्रेस, एकदम से आपको कोई धक्का लग जाए, किसी ने पीछे से धप्पा मार दिया, या अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आपने सुन ली जो बहुत खतरनाक है, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी, आपके पीछे कुत्ता बढ़ गया, आप लगे हो दौड़ने बहुत तेज, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड है वो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, मतलब घबरा जाओगे आप, एक घबराने वाली स्ट्रेस वाली कंडीशन सिम्पैथेटिक। वो आपने सोची तो नहीं थी भाई, अचानक से आपको कोई झटका लगा तो आपने पहले ही सोच लिया था क्या कि भाई मुझे झटका लगेगा और मुझे ऐसा रिएक्शन देना है, नहीं ना। अचानक से कुछ चीज आप पे आकर के आपकी बॉडी के फंक्शन को चेंज करे, वो है आपकी सिम्पैथेटिक कंडीशन, जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, उस कंडीशन को पैरासिम्पैथेटिक, उस कंडीशन को सिम्पैथेटिक बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक प्रिपेयर बॉडी फॉर रेस्ट, नॉर्मल आप सो रहे हो, नॉर्मल जो काम कर रहे हो, जो आपकी अब नॉर्मल बॉडी है, मतलब रेस्ट में है, आराम से अपने काम कर रही है, चल रहा है, तो उसको हम पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में रखेंगे। बताओ बात समझ में आ रही है। न्यूरोजियल सेल क्या होते हैं बेटा? न्यूरोजियल सेल का मतलब है नॉन एक्साइटेबल सेल। वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाती, वो अपना बस अपना काम कर रही होती, उसको जो काम दिया है वो काम करेगी। एक्साइटेबल सेल्स आती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, मींस जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो आगे हम समझेंगे, बस अभी इतना समझो कि जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है वो कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाती, कोई खुशी, कोई फीलिंग्स नहीं दिखाती, बस उनका वो काम है। एपेंडाइमल सेल का क्या काम है? सीएसएफ फ्लूइड रिलीज करना, भाई फ्लूइड कर रही है। माइक्रोजियल सेल का क्या काम है? उसका काम है बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको पकड़ेगी और उसको मारेगी। एस्ट्रोसाइट्स का क्या काम है? वो एक ब्लड ब्रेन बैरियर है। अगर ब्लड से कोई भी न्यूट्रिशन ब्रेन तक जा रहा है तो सिर्फ वो सेलेक्टिव चीज़ों को जाने देगी कि भाई ब्रेन के लिए ये चीज़ अच्छी है, ये दे दो, और जो ये खराब चीज़ें हैं जिस पे उसको शक हो रहा है वो वापस कर देती है। तो ये क्या कर रही है? एक बॉडीगार्ड का काम कर रही है। स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट बना रही है। ये है समझने वाली बात, माइलिन शीट क्या है, ये आप न्यूरॉन्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, कोई दिक्कत? नॉन एक्साइटेबल का मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस उनको काम दे दिया कि भाई तेरा ये काम है तो वो कर रहा है, ना वो हंसा है, ना खुशी है, ना गम है, उसे कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन एक्साइटेबल सेल्स में ऐसा हो रहा है, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हमें ठंडा लगता है, हमें गर्म लगता है, हमें फीलिंग्स होती है, तो वो न्यूरॉन सेल्स हैं हमारी बॉडी की स्पेशल सेल्स, जहाँ पे फीलिंग्स हैं, जहाँ पे हंसी है, खुशी, सारी चीज़ें, उसको ही हम एक्साइटेबल सेल बोल रहे हैं। क्लियर? बताइए कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बिल्कुल पंकज, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये हमने पहला चैप्टर, पहला जो आपका पेज है कंप्लीट कर लिया है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे और उससे आगे जो हमारा टॉपिक रह रहा है न्यूरॉन्स, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, इस पे बाद में आएंगे, क्योंकि पहले की चीज़ें जब आप समझ लोगे ना तब आपको ये पेजेस पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना। तो यहाँ तक किस किस को समझ में आया? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि मुझे समझ में आ गया है, तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ाएंगे, क्यों समझ में, लेकिन दिमाग में घुसानी है चीज़ें इस बार। बोलो जल्दी, किस किस को समझ में आई है? फोरामेन मैग्नम एक बार और बताऊं? सिंपल है, ये आपकी खोपड़ी है, चलो यही बना लेते हैं फोरामेन मैग्नम। ये है जी आपका ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन किस में है? खोपड़ी के अंदर है, तो खोपड़ी भी बना ली जाए। तो ये है आपकी खोपड़ी,
और खोपड़ी के इस वाले पार्ट में रहता है होल, और इस होल से नीचे जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो रेड कलर की दिख रही है ये इस होल से निकल करके नीचे जा रही है। क्या जा रही है? ये लीजिए, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है आपका? ब्रेन। अरे क्या लुल्लू मकोड़ा बन रहा है। ये है आपका ब्रेन, और ये होल जिसके थ्रू एक लॉन्ग ट्यूब निकल रही है ये है आपकी फोरामेन मैग्नम। बात क्लियर? किस किस को आज का लेक्चर समझ में आया? कितने बच्चे हैं आज का लेक्चर जिसको समझ में आया है, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी बता दे एक बार। देखो यहाँ शर्म करने वाली कोई बात नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया बेशक पूछो। भाई समझ में नहीं आएगा तो बात खराब हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा तो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करोगे, हमसे खिलवाड़ नहीं करोगे। हमें तो आपको कितना वक्त देना है? 2 महीने। 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर चीज़ें याद रखना। सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट बबीता मैम के साथ में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। वहां पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।